एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ मेडिटेशन के ऊपर। क्यों मेडिटेशन करने कहा जाता है, क्यों मेडिटेशन करना अच्छा है और किस किस तरीके का मेडिटेशन अवेलेबल है एट प्रेजेंट और कौन कौन से मेडिटेशन आप इजीली आराम से बिना किसी ट्रेनिंग के भी कर सकते हैं। तो मेडिटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल इब्राहिम बोलती हैं, नेविल बोलते हैं, होजे सिल्वा बोलते हैं, जितने भी गुरु हैं सब बोलते हैं मेडिटेशन करो, क्योंकि मेडिटेशन जो है आपको डिस्कनेक्ट करता है थोड़ी देर के लिए। यानी अगर आपको कुछ डिज़ायर चाहिए, अब उस डिज़ायर जैसे ही आप करते हैं उसके ना होने का भी रेजिस्टेंस क्रिएट कर ही लेते हैं, चाहे ना चाहे। जिस वक्त आपने इच्छा की वो इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई है, उसका रेजिस्टेंस साथ ब साथ क्रिएट होना ही है। और जब वो रेजिस्टेंस आप क्रिएट कर लेते हैं तो उसको सबसाइड करने के लिए मेडिटेशन करना ज़रूरी होता है। मेडिटेशन मेडिसिन है आत्मा की, एक तरह से समझ लीजिए। तो जब आप हर रोज़ वो विटामिन की गोलियां मेडिटेशन के रूप में ले रहे हैं तो आपकी आत्मा स्वस्थ रहेगी। ठीक वैसे ही आप जब रोज़ मेडिटेशन कीजिएगा तो वो आपका सोल का खाना है। जिस तरीके से मोबाइल रिचार्ज करते हैं, आपके सोल को भी रिचार्ज करने के लिए एनर्जी से कनेक्शन लेना पड़ता है। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं आपकी बॉडी शांत होती है, आप में अल्फा लेवल, थीटा लेवल के ब्रेन वेव्स क्रिएट होने लगते हैं एंड आप जब डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो आप जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रखे हैं उस डिज़ायर्स को लेके वो थोड़ी देर के लिए सबसाइड हो जाता है। और यही कारण है कि मेडिटेशन जो करते हैं फिजिकल बेनिफिट तो बहुत ही है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, लाइफस्टाइल के हिसाब से तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन जो रोज़ मेडिटेशन करते हैं ज़्यादा खुश रहते हैं, जो रोज़ मेडिटेशन करते हैं वो ज़्यादा फुलफिल्ड फील करते हैं। जो रोज़ मेडिटेशन करते हैं उन्हें दुनिया में हर चैलेंज के देख के घबराने नहीं बल्कि चैलेंज को कैसे टैकल करना है उसकी एबिलिटी आने लगती है, क्योंकि वो अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं। तो मेडिटेशन के फ़ायदे तो बहुत हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सभी काम करता है जब आप खुश रहते हैं। खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि हा 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 हंसते रहे। खुश रहने का मतलब किसी के लिए हंसना है। खुश रहने का मतलब किसी दूसरे के लिए संतुष्टि होगी। खुश रहने का मतलब किसी के लिए होगी कि भाई चल रहा है, मज़े में है। खुश रहना हर एक इंसान के लिए डिफरेंट है, उसके नेचर के अकॉर्डिंग। तो आपके नेचर के अकॉर्डिंग अगर खुश रहना मतलब शांति से बैठना है तो वो खुश हैं आप। वही दूसरा का नेचर होगा खूब उछलना कूदना मस्ती करना में ही वो खुशी समझता है, तो वो उसी को खुश समझेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी वर्क करता है जब आप संतुष्टि, फुलफिलमेंट, खुशी, एकदम आराम से बैठें कि जो चाहा वो मिल रहा है, बिल्कुल। इससे कहते हैं खुश होना। तो जब आप खुश होते हैं तो आपका जो अट्रैक्शन पावर है वो स्ट्रांग हो जाता है। और जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका मूड ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बेटर होने रहता है। और यही कारण है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मेडिटेशन साथ ब साथ चलना ज़रूरी है। सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कीजिएगा, मेडिटेशन नहीं कीजिएगा तो काम नहीं करेगा। सिर्फ मेडिटेशन कीजिएगा और पूरे दिन जाके 10 लोगों की बुराई, बिचिंग, अपने बारे में बुरा सोचना, दूसरे के बारे में बुरा सोचना, हमेशा डाउट करना, वो भी नहीं है। तो ये जो कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मेडिटेशन, ये दोनों इक्वली ज़रूरी है और दोनों को साथ में करना होता है। अब किस किस तरीके का मेडिटेशन होता है? एक होता है TM, जैसे ट्रांसलेशनल मेडिटेशन कहते हैं, जिसमें आप अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं। यानी कितनी सांस अंदर गई, कितनी सांस बाहर गई, आप उसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं और कुछ भी सोचते नहीं है। जो भी विचार आ रहे हैं उसको आने देते हैं और जाने देते हैं। जो अपने सांस पे ध्यान देते हैं तो वो गेटवे है, फिर सांस पे ध्यान देते 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 आप एंटर कर जाते हैं। कितने टाइम में एंटर करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ 2-3 दिन में ही एंटर कर जाते हैं, किन्हीं को 9 महीने लगते हैं, किन्हीं को साल भर लगता है। लेकिन जो रोज़ करते हैं एंटर तो करते ही हैं। दूसरा है कि आप आंख बंद कर रहे हैं और आंख बंद करके जितने भी विचार आ रहे हैं उसको कह रहे हैं जाओ 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 जाओ। आई एक्नॉलेज यू, नाउ यू गो। आई एक्नॉलेज यू, नाउ यू गो। एंड देन विचार मुक्त होने की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। और भी बहुत सारे मेडिटेशन है जिसमें आप, जैसे आप अगर मंत्र ही अगर कोई माला का मंत्र ही जाप कर रहा है वो भी एक मंत्र मेडिटेशन है। यानी आप जब माला में राम राम या ओम ओम ही जाप कर रहे हैं और ध्यान से जाप कर रहे हैं तो वो आप एक तरह का डायनेमिक मेडिटेशन कर रहे हैं। तो स्टैटिक बहुत लोग नहीं कर पाते। स्टैटिक मेडिटेशन हुआ यानी सांसों को गिनना, सांसों पे ध्यान देना, आँख बंद करके विचार मुक्त होना। डायनेमिक मेडिटेशन जो है वो माला में मंत्र काउंट करना,
दिया या मोमबत्ती जलाकर उसके लॉ के ऊपर ध्यान देना, उसको देखना एकटक, उसे डायनेमिक मेडिटेशन में किया जाता है, क्योंकि आप आंख बंद नहीं करते उस टाइम में। और हर इंसान का डिफरेंट मेडिटेशन के तरीके हैं। जैसे मुझे चक्रा मेडिटेशन बहुत पसंद है, क्योंकि चक्रा मेडिटेशन जो है एक बहुत अमेजिंग सा मेडिटेशन है। चक्रा मेडिटेशन कुंडलिनी मेडिटेशन नहीं है, कुंडलिनी अलग चीज़ है, अलग सेक्ट है। चक्रा मेडिटेशन एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है जिसमें आपको डायनेमिक और स्टैटिक, मंत्र, साउंड मेडिटेशन सब एक फाइनली अमलगमेटेड मेडिटेशन प्रैक्टिस है वो। और यही इसके लिए मुझे पसंद आता है कि आप कभी बोर नहीं होते हैं उसको करके। दूसरा, इतना स्ट्रॉन्ग मेडिटेटिव पावर है कि आप जब चक्रा मेडिटेशन करते हैं तो आपकी जो चक्रास, जो लोग कुंडलिनी फॉलो करने पे अपने चक्रास ओपन करने के लिए परेशान रहते हैं, कुंडलिनी को ज़बरदस्ती जागृत करने की कोशिश करते हैं, चक्रा मेडिटेशन बिल्कुल एक, जैसे माँ होती है ना, बच्चे को संभाल के कहीं ले जाती है, तो वैसे ही चक्रा मेडिटेशन आपको बहुत संभाल कर आपके सारे चक्रास को खोलता है। और धीरे धीरे खुलती है, एक बार में नहीं खुलती है, क्योंकि अगर फीवर भी होती है तो तुरंत अगर आपने फीवर डाउन करने की दवाई दे दी बहुत स्ट्रॉन्ग, तो आपकी बॉडी को वीक कर देती है ना। तो वैसे ही जब डॉक्टर लो डोजेस की दवाई देते कि स्लोली फीवर डाउन हो, ताकि आपकी बॉडी झटका ना लगे, ठीक वैसे ही जो चक्रा मेडिटेशन है वो स्लोली आपके बॉडी को बैलेंस करता है, आपकी एनर्जी को बैलेंस करता है और आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देता है। और भी कई तरीके के मेडिटेशन हैं, जैसे सिर्फ साउंड पे कंसंट्रेट करना, जैसे म्यूज़िक लगा के बैठ जाइए, सिर्फ म्यूज़िक सोचिए और कोई भी म्यूज़िक के ऊपर जजमेंट नहीं दीजिए, सिर्फ म्यूज़िक को सुनना है। और भी बहुत सारे मेडिटेशन हैं, लेकिन जो पॉपुलर वंस है यही है। कुछ लोग कुंडलिनी करते हैं, कुछ क्रिया योग करते हैं, तो वो सब डिफरेंट फॉर्म ऑफ योगा हैं। लेकिन मेडिटेशन की जहाँ तक बात आती है तो मेडिटेशन है, टीएम बहुत पॉपुलर हुआ था वेस्ट में, क्योंकि सांस को गिनना है आंख बंद करके, वो बहुत इजी लगा लोगों को, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कहते हैं उसे। दूसरा, आपको कैंडल या दिया जला के उसके ऊपर उसकी लॉ को देखना है और कुछ भी सोचना नहीं है उस टाइम में। और अगर आपकी आंख भारी होने लगे या फिर आंख से आंसू आने लगे तो आंख बंद कर लीजिए। वो बहुत पॉपुलर हुआ था, क्योंकि उसमें लोगों को घबराहट नहीं होती आंख बंद करने में। तीसरा जो है सिंपल नॉर्मल मेडिटेशन, जैसे आंख बंद किए और आप ओम चैंट करते हुए बंद किए आंख, और आंख बंद करके यहाँ पे कंसंट्रेट किए और बस वहीं पे ध्यान लगाए रहे। चौथा, आपको जो है मंत्र जाप जो करते हैं वो भी एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है। मेडिटेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप प्रेजेंट हैं, उस जगह पे हैं, ध्यान दिए हुए उस चीज़ पे, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है। और मेरा सबसे फेवरेट चक्रा मेडिटेशन तो है ही, जो बहुत कम लोग सिखाते हैं, क्योंकि उसमें डायनेमिक स्टैटिक का बहुत अमेजिंग अमलगमेशन है, जिसमें योग भी है, मेडिटेशन भी है, डायनेमिक और स्टैटिक दोनों, साउंड मेडिटेशन भी है, सब कुछ मिक्स है उसके अंदर, और बहुत छोटे से टाइम फ्रेम में बहुत ईजिली हो जाता है। तो ये सारे फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है, और मेडिटेशन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर कोई भी आपको इसके अगेंस्ट में कुछ बता रहा है तो उसको सुनना बंद कर दीजिए। मेडिटेशन साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपको सिर्फ बेनिफिट देके जाएगा। आप कोई भी फॉर्म ऑफ मेडिटेशन पिक करके स्टार्ट कर सकते हैं। पिक वन फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, रोज़ करें, कभी छूट जाए तो परेशान ना हो, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे आपको अपने बॉडी में फिजिकल बेनिफिट दिखेंगे, वेट कम होना शुरू हो जाएगा, आपको चेहरे पे ग्लो आना शुरू हो जाएगा, आपके जो हार्मोन्स है वो बराबर हो जाएंगे, जो वेट लूज़ ज़्यादा कर रहे हैं उनका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं, तो आराम से कीजिए। चक्रा मेडिटेशन मैं कहती हूँ यूट्यूब से मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। बाकी जो है टीएम है, कैंडल वाली मेडिटेशन है, मंत्र यानी जो मंत्र के माला जपने वाली मेडिटेशन है, ये सब आप कभी भी बिना किसी ट्रेनिंग के भी स्टार्ट कर सकते हैं। होपफुली जो मेडिटेशन में नए हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।